नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। दरअसल बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए लोग निकल पड़े हैं। हुमायूं कबीर ने नींव रखने का ऐलान किया था और उसके बाद से लगातार लोग जो है वो अपने सिर पर ईंट उठाकर निकल पड़े हैं नींव रखने के लिए, नींव रखने के मकसद के साथ। सवाल ये नहीं है कि मस्जिद के नाम पर ये नींव रखी जा रही है, सवाल ये है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के निर्माण के उद्देश्य के साथ इस नींव को रखा जा रहा है। तो क्यों रखा जा रहा है? हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान किया तो फौरन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से उनको निष्कासित करते हुए एक्शन ले लिया। तो देखिए, लोग जो है वो वहां पर बड़ी हुजूम के साथ पहुंच रहे हैं, जहां पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का अनावरण हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकायदा मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद का बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है और इसमें बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो बाबरी मस्जिद में उस जगह पर ये देखिए जी, ये वो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का अनावरण जो है, बाबरी मस्जिद के निर्माण का अनावरण जो है वो किया गया था। अब वहां पर ये देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस ट्रैफिक की बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। एक एक कर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में देखते ही देखते लोग एकत्रित हो गए हैं। तो लोगों के बीच ये आह्वान, हुमायूं कबीर ने जो नींव रखने का ऐलान किया, तो नींव रखने के लिए उस जमीन पर, उस जगह पर लोग पहुंच गए हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, हुमायूं कबीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भी कई तरह के बयानबाजी भी हो रही है। लोग जो है वो एक एक कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये लोग जो हैं वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बाकायदा निर्माण के लिए जो ईंट है, ईंटें भी लाई गई हैं। ढो ढो कर लोग ईंटें लेकर आ रहे हैं, पैदल चल चल कर लोग उसी जगह पर ईंट लेकर आ रहे हैं और निर्माण शुरू भी कर रहे हैं उसी जगह पर। और उसी जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की ये वही जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद का उस निर्माण स्थल का अनावरण किया गया। हालांकि हाईकोर्ट पर जब रुख किया गया तो हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से मना कर दिया। ये देखिए, ये निर्माण कार्य भी अपने आप से लोगों ने शुरू कर दिया। कोई अदालतें नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कानून नहीं, लोग अपने मन से आ रहे हैं। ऐलान कर दिया किसी विधायक ने तो फिर लोग अब सुनवा देते हैं लोग क्या कह रहे हैं। जैसे माँ का कोख से पैदा हुआ था पहली बार, वही वाला दिन आज है, ठीक है ना। आज जो बाबरी मस्जिद के नाम पे हमारा हुमायूं भाई जो आज नींव रखने वाला है, 6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में ये अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है और टाइगर की तरह सिर उठा के जिंदा है और सिर उठा के ही वो रहेगा, किसी का तलवार चढ़ने वाला नहीं है। वो अपना दम पे पूरा दमखम से अपना पूरा ताकत लगाया, चाहे कितना भी कोई भी रोकने की कोशिश किए, मगर वो कोशिश सबका नाकाम हो गया। इंशाल्लाह हमारा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हाँ भाई, कोई भी अपना धर्मस्थल हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, जो बाबरी मस्जिद होगा तो आज ही होगा। हुमायूं भाई अभी घर से निकल गया, आधा घंटा बाद ही आने वाला है। बाबर के नाम पे बहुत सारे सवाल उठे, मस्जिद तो बनना। अरे बाबर कब था हम लोग को पता नहीं, 400-500 साल पुराना बात को आप क्यों उजागर कर रहे हैं? वो बाबर था जब था, आप बाबर चला गया, अंग्रेज चला गया, अभी तुम बाबर को लेके बैठा रहोगे तो चलेगा? अब नया जनरेशन आ गया, नया सोच आ गया। अब नया सोच का भाई आप लोग कोई भी पूरी मंदिर बना रहे हो, राम मंदिर बना रहे हो, किसी मुसलमान भाई ने कभी बोला भाई क्यों बना रहे? अरे भाई बनाओ, अपना पैसे से बनाओ, हम अपना पैसे से बना रहे, तुमको क्यों जलन हो रहा, मिर्ची लग रहा है? ये जो बाबरी मस्जिद हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर बेलडंगा में बन रहा है, तो यूपी में आदमी रो रहा है, भाई क्या हो गया, जितना संत आदमी है भाई ये कर दिया हमारा, वो कर दिया। अरे भाई तुम्हारा कौन सा क्या कर दिया भाई?
ये तो बंगाल में हो रहा है, तुम्हारा क्यों जलन हो रहा है? आप सारे धर्म के लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे आज? हम हर एक धर्म मतलब पूरे धर्म सब हमारा भाई है, इंडिया में जितना भी है हमारा सब भाई भाई है, सबको हमारा इनवाइट है, सब आइए। हम लोग का हमारा कोई दुश्मनी नहीं है भाई। बंगाल में हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम दुर्गा पूजा में हम लोग जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। मगर आ रही है बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर लोगों का जो जुटना है वो भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साध्वी प्राची जी, क्या कहिएगा, मुर्शिदाबाद में ये जो हालात हैं, अब लोगों का जो जमावड़ा है वो भी उस स्थल पर नजर आ रहा है जहां पर आह्वान किया गया था बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर। ये देश बाबर को मंजूर नहीं कर सकता। देखिए मनीषा जी, आज 6 दिसंबर है, हमारे लिए गर्व की बात है। आज शौर्य दिवस मनाना चाहिए पूरे देश को। और दूसरी बात ये है कि मैं अयोध्या में थी उस समय 6 दिसंबर में। इस समय हम कार सेवा के लिए जुटे हुए थे कार सेवकपुरम में। और कार सेवकपुरम में जब हम जुटे हुए थे तो मंच से आवाज आई थी कि सब लोग पूजा करेंगे, लेकिन 11 बजे कार सेवकों का आक्रोश इतना था कि हम बार बार आएंगे और कार सेवा करेंगे, केवल यही काम है। नहीं, अब की बात हमें 450 साल पुराना जो ये गुलामी का प्रतीक है बाबरी ढांचा हमें हटाना है। हमारे अशोक सिंघल जी ने कहा भाई हम ये तो ऑलरेडी मंदिर है, इसको मत हटाइए, लेकिन नहीं कहा कि नहीं, कार सेवकों का जब हजूम टूट पड़ा तो तीनों गुम्मद ठीक 3:30 बजे 11 बजे के बाद वो सब ध्वस्त हो गए थे। आज बाबर के नाम की जो मस्जिद की बात कर रहे हैं वो लोग, मैं कहूंगी कि वो बाबर के खानदानी है, वो इसलिए छटपटा रहे हैं। हाँ। क्योंकि बाबर के खानदानियों को ही बाबर के नाम का लगाव है। वो चोर था, लुटेरा था, आतंकी था, वो तो पक्का जिहादी था बाबर। उसने बलात्कारी था, क्या क्या कहूं मैं उसको। मुझे सुबह सुबह शोभा नहीं देता क्योंकि मैं साध्वी हूँ, इसलिए उसके नाम की अगर मस्जिद की बात हो तो ये सरासर गलत है, अन्याय है हिंदुस्तान वासियों के साथ, हिंदुओं के साथ। हिंदुओं को हिंदुओं के क्या कहना चाहिए, मान सम्मान पर कुठाराघात करने की बात कर रहे हैं जो लोग बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। और हमें किसी ने भीख में नहीं दी, हमने 550 साल की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। राम मंदिर के लिए। तब हमें कोर्ट से मिला है। साध्वी प्राची जी, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया है कि भाई हम तो इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। निर्माण कार्य की जो जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है राज्य में? ममता बनर्जी भी बाबर के खानदानी है ना, ये भी तो ये क्यों रोकेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार ममता दीदी का पत्ता साफ है बंगाल के अंदर, चिंता ना करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज 6 दिसंबर में मैं आपको बता रही हूँ, आपके चैनल पे, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, इसीलिए बता रही हूँ, भाजपा की सरकार होगी, वहाँ कोई बाबर के नाम की मस्जिद नहीं होगी। साध्वी प्राची जी, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये जो हालात हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सांप्रदायिक तनाव की ओर इशारा करते हैं? क्योंकि ना कानून ना पुलिस प्रशासन का कोई एक पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है, ना कोई अदालतों का इंटरफेरेंस है, लेकिन लोगों की इतनी हिमाकत कि वहां पर निर्माण कार्य, वहां पर पोस्टर लगा दिया गया बाबरी मस्जिद का, और फिर अपने आप ही कानून व्यवस्था हाथ में ली जा रही है। मैंने आपको बताया है ना कि ममता दीदी हो चाहे बाबरी मस्जिद वाले, जो भी बात करने वाले, ये सब बाबर के खानदानी है और बाबर के खानदानी छटपटा रहे हैं। तो कोई बात नहीं बाबर के नाम की, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये हिंदुओं का संकल्प है। क्योंकि लेकिन बाबरी मस्जिद को रोकेगा कौन बनने से? क्योंकि अभी तक तो किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं आया ना साध्वी प्राची। अरे चिंता न करिए, कोर्ट भी है, अदालतें भी है, सरकार भी है, ममता ही तो नहीं रोकेगी। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए तुरंत। क्या मतलब है ये कि बाबर के नाम की मस्जिद
अरे जिसके लिए हमने 450 साल तक लड़ाई लड़ी, उसके नाम की फिर से, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और ये कुछ लोग हैं देश में जो गृह युद्ध कराना चाहते हैं, चाहे बंगाल के लोग हो या देवबंद के लोग हो या बरेली के हो, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और अच्छा, क्या आप ये कह रही हैं कुल मिलाकर के सांप्रदायिकता की और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जानबूझकर पैदा की जा रही है पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश भर में? देखिए इस समय इनको ये भी समझ लेना चाहिए, ये सांप्रदायिकता नहीं, ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इनके घरों में, मदरसों में, सब में हथियार भरे पड़े हैं और ये युवाओं को उकसाने का काम, मुस्लिम जो लड़के हैं ना, उनको उकसाने का काम ये कर रहे हैं। ये देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं के मान सम्मान पर चोट हो और वो भी अग्रेसिव हो। लेकिन ये 2025 का भारत है, ये भी ध्यान रखना, ये मोदी का भारत है। ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं, उसको घर में घुस के मारता है। ये वो भारत है, ये 2010 के पहले का भारत नहीं। उनको अपनी औकात समझ लेनी चाहिए जो लोग ये कर रहे हैं। अच्छा साध्वी प्राची जी, आने वाले समय में अगले साल कुछ ही महीनों में चुनाव भी हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के, उससे पहले ये मुद्दा उछलना या मुद्दा तूल पकड़ जाना, क्या समझती हैं? क्या ये सियासी मुद्दा भी? ये सियासी मुद्दा है, ये ममता ने उठवाया है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर इस मुद्दे को बनाया गया? ये जानबूझ करके ममता इस मुद्दे को देश के सामने लाना चाहते हैं। ठीक है साध्वी जी, आप रहिएगा मेरे साथ, आप फोन लाइन पर कनेक्टेड रहिएगा। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो जुड़ गए फोन लाइन पर। मौलाना जी, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? ये क्या बांटने की कोशिश की जा रही है? अदालत ने कह दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मनीषा जी, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ये इतने विद्वान लोग हैं जो आपके टीवी पर बोल रही हैं साध्वी जी, मुझे ये बताइए, देश का संविधान क्या ये कहता है कि बाबर के नाम की देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी? सर बाबर के नाम की मस्जिद क्यों बनेगी? लेकिन बाबर कौन था सर? बाबर कौन था? पूछिए मौलाना से कि बाबर कौन था और उसी के नाम की मस्जिद क्यों नहीं? अरे अब्दुल कलाम के नाम की बनाइए, हम स्वागत करेंगे। नहीं, आप मुझे बताइए क्यों नहीं? क्यों? एक मिनट प्राची जी, एक जो मिनट, बलात्कारी था मौलाना जी, जो मेरी बात सुनिए, मैं सम्मान करता हूँ आपका, बात था। सुनिए पूरी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ सुनाइए। मुझे ये बताइए, देश का संविधान मना करता है क्या, देश में कोई ऐसा कानून है क्या, अगर कोई बाबर नाम रखेगा, जहांगीर नाम रखेगा, अकबर नाम रखेगा, उसको देश से निकाल दिया जाएगा? पार्लियामेंट में कानून पास करवा दीजिए ना कि जितने भी अकबर, बाबर, जहांगीर नाम के लोग हैं, देश से निकाल दो, बांग्लादेश भेज दो उनको। क्यों आप लोग उसके पीछे पड़े हैं? थे कौन मौलाना, जरा बताइए। अरे मुस्लिम शासक थे, ये सऊदी अरब नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, जिसको बनानी है जहाँ पैदा हुआ। अरे बताइए, हिंदुस्तान में नहीं बनेगी, हिंदुस्तान में नहीं बनेगी मस्जिद। बातों को तर्क से यहाँ बताइए, यहाँ पैदा हुआ क्या? बाबर कहाँ पैदा हुआ है? बाबर गया कहाँ यहाँ से? बाबर पैदा हुआ है? कहाँ ले गया? हिंदुस्तान को लूट करके हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, चोर था, लुटेरा था, चंगे था, उसके नाम की कहाँ लेकर गया? मुझे अब्दुल कलाम के नाम की, रस खान के नाम की बनाइए, लूट कर कहाँ लेकर गया है? अब्दुल हमीद के नाम की बनाइए। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ सर, देश में कितनी मस्जिदें हैं सर, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं सर, किसी को कभी आपत्ति हुई क्या? कभी किसी को दिक्कत हुई क्या? वहाँ पर हिंदू भी काम करते हैं मस्जिदों के बाहर और मंदिरों के बाहर मुस्लिम भी काम करते हैं सर, ये तो भाईचारा है ना सर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे, नहीं बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे तो ये तो प्रोवोक करने वाली बात हो गई ना सर। बाबर कौन था सर? बाबर किसी कोई महात्मा का नाम तो है नहीं सर। मनीषा जी 6 दिसंबर में इनसे ये भी पूछे, 6 दिसंबर में क्यों कर रहे हो? आप और साध्वी जी संविधान को मानती है कि नहीं मानती हैं? सर हम तो मानते हैं संविधान को। अगर मानते हैं तो मुझे बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि बाबर के नाम लाना चाहते हो? इसीलिए आप ये इस तरह के विवाद खड़ा कर रहे हो। कहाँ लिखा है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनी? कभी बाबरी मस्जिद बताते हो,
देश में आप देश को संविधान पे साध्वी जी, नहीं चलने साध्वी देने जी, का आपने कुतर्क करने कसम से खाई कोई है। फायदा नहीं है। आप ये कुतर्क है, शरीयत से देश तर्क को नहीं चलाना है। चाहते हैं, इसलिए आप आप ये मुझे स्थिति पैदा बताइए कर रहे हो। संविधान में मुझसे कहाँ क्यों लिखा कहलवा है रहे हो कि बाबर मौलाना? के नाम की मस्जिद नहीं मुझसे बनेगी? क्यों कहलवा रहे हो? आप मुझे बताइए संविधान में कहाँ लिखा है? कानून अरे कहाँ मना संविधान करता है कि देश- बाबर के नाम की मस्जिद संविधान नहीं से ही बनेगी? देश चलेगा, संविधान से ही अरे चल बाबर रहा से है। आपको क्यों चिढ़ है? संविधान में कहाँ लिखा है राम क्यों चिढ़ है मंदिर? बाबर से? बाबर मुस्लिम शासक थे। हिंदुस्तान की जीडीपी पता क्या थी उस वो वक्त में? लुटेरा था, लुटेरा हिंदुस्तान की था, GDP उस वक्त चंगेज था, 25% आतंकी थी। था बाबर, बलात्कारी था। मुझसे क्यों बार बार कहलवाते हो मौलाना? अरे मैडम, हिंदुस्तान की जीडीपी उस वक्त 25% थी। आज अच्छा। जीडीपी क्या है देश की? हाँ, तुम जब दूसरे मुस्लिम मुद्दे शासक उठाया थे, करो। सोने की चिड़िया था तुम्हें हिंदुस्तान। काम केवल यही है, बंगले झांकले ये लगते हैं सोने इधर की उधर की चिड़िया था बातें। जो हिंदुस्तान। मुद्दे की बात है उससे जब भागते मुस्लिम हो। शासक थे, ये सोने मौलाना की तुम चिड़िया था जीडीपी मुसलमान। पर आ गए, जब जीडीपी की बात हो गई तब मस्जिद पर आओगे, आप लोग तब फिर देश की गरीबी पर आओगे। संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आप कानून के खिलाफ जा रहे हो। कहाँ लिखा है 40 बच्चे पैदा करो, देश में भुखमरी गरीबी पैदा करो, कहाँ देश लिखा में है कि बच्चे बेरोजगारी पैदा ना करो? कहाँ लिखा है संविधान में कहाँ लिखा है कि बच्चे पैदा ना करो? कौन सी जगह लिखा कहाँ है? लिखा है बच्चे पैदा ना करो? 40 बच्चे तुम्हारे घरों में पैदा हो कहाँ रहे हैं। लिखा तुमने है कभी बच्चे कहा पैदा ना करो? कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, अरे जनसंख्या मैडम, की सुनिए, वोट मत करो। साध्वी, इतनी मुद्दे जनसंख्या पर मत आइए, बढ़ाओ। मुद्दे पर आइए। देश में हाइपर एक बच्चे मौलाना होने साहब, चाहिए, हाइपर शादी होना में। मुद्दे पर आइए, होता है। साध्वी प्राची जी, मुद्दे पर आइए सर। इस मैम, उम्र में मुद्दे हाइपर पर नहीं आइए, होना मैम। चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो हाइपर हो नहीं रहा होना है, चाहिए। क्या ये जानबूझकर आप भड़काने बताइए। के लिए किया जा रहा है? बात मौलाना मनीषा, साजिद रशीदी जी, अभी मनीषा, हमारे इससे पहले हमारे साथ प्रमुख तुम्हें कृष्णन हाइपर जी हो जुड़े चाहे थे, कुछ भी, तुम्हें उन्होंने इससे कहा कोई बाबर मनीषा, का जो बाबर का है तुम वो अपने हिंदुस्तान का नहीं हो बीपी का सकता। ध्यान रखो। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब इससे पहले हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी फोन लाइन पर कनेक्टेड थे। उन्होंने कहा कि जिसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई, उसे खराब करने की कोशिश की, वो महान कैसे हो सकता है? जो बाबर, जिसका आइडल बाबर है वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, वो भारत का नहीं हो सकता। प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा ये। सुनो, कोई कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मुझे सिर्फ ये बताओ संविधान में कहाँ लिखा है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं संविधान में बनेगी? 40 बच्चे कहाँ लिखे हैं? कहाँ नहीं लिखा है बताओ? संविधान ये में कहाँ लिखा है कि 40 बच्चे पैदा ना करो? जनसंख्या बढ़ाओ। साध्वी प्राची देश में जी, कब्जा साध्वी करो, प्राची कहाँ जी, लिखा है? ये तुम कहाँ 30% लिखा है कि 40 बच्चे देश पैदा ना में। करो? आप 30% कैसे हो गए मौलाना? अच्छा, जवाब ये दो कहाँ मुझे। लिखा है कि 40 बच्चे बात पैदा ना बताते करो? हो संविधान की ज्यादा आप संविधान मुझे ये समझाते हो ना। बताओ। अरे मौलाना आप मुझे साजिद ये रशीदी बताओ। जी, अच्छा ठीक लोग है, अरे ठीक सुन है, तो लिया सुनिए, करो सुनिए, दूसरे सुनिए, की। सुनिए। जो तुम हिंदू दूसरे की भी तो ठीक है, सुनो। मौलाना साहब, मौलाना साहब सुनिए, दूसरे की भी मौलाना तो साहब सुनो। सुनिए। लाखों लड़कियां गायब ये कहाँ गई, लिखा है कि साध्वी 40 सुनिए। बच्चे पैदा ना करो? साध्वी प्राची जी तुम रुकिए, संविधान का एक पालन मिनट, करने एक वाले मिनट, हो, मैम रुकिए। हमें समझाते हो। ठीक है मैम, रुकिए एक मिनट। मौलाना साहब, इन्होंने- मुझे ये बताइए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, यानी कि आप कानून व्यवस्था में भी यकीन करते होंगे, आप न्यायपालिका बिल्कुल। में भी यकीन करते होंगे, बिल्कुल। है ना, अदालतों बिल्कुल। में भी यकीन करते होंगे। तो अभी तक तो किसी का बिल्कुल। कोई वर्डिक्ट नहीं आया, किसी की कोई फैसला नहीं आया, कहाँ से ये लोग इकट्ठा अब हो मेरी गए बात सुनिए। बिना बताए? अब मेरी बात सुनिए। हाँ, देश संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और 30 तक पढ़िए आप संविधान को। उसमें ये लिखा है कि हर मजहब का आदमी अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन हाँ। मस्जिदें, मदरसे, गुरुद्वारा, चर्च बना सकता है। नहीं तो संविधान कहीं में पर भी लिखा हुआ पहुंच है। के बना सकते हैं, और ये कहीं भी- पर भी और पहुंच के बना संविधान देंगे में- क्या? कहीं अरे पर भी मनीषा पहुंच जी के सुनिए, शुरू कर देंगे क्या? ये ईंटें तो आप खोदना, बोलती बताइए, हैं, साध्वी जी जमीन बोलती, खोद मुझे कर बोलने ईंटें नहीं दे लगाना रहे हो। कहीं पर भी शुरू कर देंगे क्या? इन्हें तो अब मनीषा जी ये से, अजीब बात। साध्वी प्राची से अरे अलग ही है। मैंने जगह खरीदी है, मैं अपनी जगह में मस्जिद बना रहा हूँ, आपको क्या दुख है भाई? आपको क्या दुख है उसमें? अरे यही तो है मनीषा जी, ये लोग गृह युद्ध देश अरे में आपको कराना क्या चाहते दुख है? हैं। मैंने ये मस्त जगह सांप्रदायिक खरीदी है, युद्ध अपनी मस्जिद कराना में बना रहा हूँ चाहते जगह हैं। में। मौलाना जैसे लोग आपको क्यों मिर्ची लग रही है इस बात मौलाना, को भाई? बाबर मैं के अपनी नाम की जगह पर बाबर के मस्जिद नाम नहीं की मस्जिद बनेगी, बनाऊं, अकबर के नाम नहीं की मस्जिद बनेगी, बनाऊं, नहीं जहांगीर बनेगी। के नाम की मस्जिद बनाऊं, हु आर यू? जब लेकिन मुझे साजिद संविधान जी, मना नहीं करता, ठीक है, आप कौन है भाई मना मौलाना करने वाले? साहब, जब ये मालूम है आप कि बाबर झगड़ा के कराना नाम चाह रहे को हो? लेकर, बाबर को लेकर, बाबर के व्यक्तित्व को लेकर, बाबर के नाम को लेकर जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बटी हुई हैं सर। सांप्रदायिक तनाव अरे की स्थिति धार्मिक पैदा भावनाएं करने के लिए संविधान क्या बाबर के नाम की मस्जिद? आप मस्जिद बनाइए ना अरे सर। मैडम, अरे आप मस्जिद संविधान बनाइए से पढ़ी हैं क्या ना। मस्जिद भावनाएं? बनाने में किसने आपको रोका है सर? इनको देश में आप कितनी मुझे मस्जिदें बताइए, हैं? संविधान से पढ़ी है क्या धार्मिक भावनाएं? हिंदू धार्मिक भावनाएं संविधान से पढ़ी है? दिसंबर में इनको देश में शांति नहीं धार्मिक रहने देना। भावनाएं संविधान से पढ़ी है क्या किसी की भी? लेकिन बरेली के अंदर धार्मिक भावनाएं जो वो संविधान से फरियाद पढ़ी है क्या करेगा, किसी की भी?
बाबर के नाम की मस्जिद बनाने वालों। अरे प्राची जी, ये देश आप थोड़ा, 2025 लेकिन मैं आपका का सम्मान है ये। करता हूँ, सम्मानजनक बातें करनी चाहिए। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, सम्मानित हैं, सम्मानजनक बातें करनी चाहिए। संविधान पे बात करो ना आप। संविधान कहाँ मना करता है 40 बच्चे पैदा करने सर को? संविधान ठीक है, संविधान छोड़िए ना, कहाँ मना ठीक करता है 4 शादी नहीं, करने को? ये बच्चों को पैदा बताइए करने ना का मुझे कहाँ, आप। कौन से धर्म में संविधान कितने में बच्चे लिखा है पैदा क्या? होते वही हैं, करोगे ये तुम। नहीं होता ना सर। अच्छा ठीक है मौलाना जी, आप कह रहे हैं कि बाबर के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बनेगी? आप अब्दुल कलाम को मानते हैं? अब्दुल से कलाम बड़ी को हैं तो क्या? मानते होंगे ना सर आप? अरे आप संविधान से बड़ी हैं उनको क्या? तो विदेश में हम छोटे बच्चों को मनीषा, आप पढ़ाते हैं संविधान सर। से बड़ी हैं क्या? उनके बारे में तो छोटे बच्चों को स्कूली किताबों में पढ़ाया जाता है एंकर सर। महोदया, अरे एंकर अब्दुल महोदया, कलाम जी आप का जिक्र संविधान से कीजिए बड़ी ना हैं आप। क्या? अब्दुल कलाम का या जिक्र प्राची कीजिए जी ना आप। संविधान से बड़ी हैं क्या? साध्वी प्राची जी भी तो यही कह रही हैं कि अब्दुल कलाम नहीं, को तो संविधान पढ़ाते से हैं ना बड़ा हमारे नहीं हो स्कूलों में सकता कोई भी। बच्चे। साध्वी प्राची हो, प्रमोद कृष्णम हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी जी हो, संविधान से बड़े नहीं हो सकते। अब्दुल हमीद के ठीक है। नाम की नहीं, हम बनाइए। तो बाबर की बनाएंगे, रब खान आपको के क्या नाम की दिक्कत है? बनाइए। कौन मना हमारे कर रहा देश है? का संविधान, हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है, हम तो बाबर के नाम की बनाएंगे, अकबर के ठीक नाम है। की बनाएंगे, ठीक है जहांगीर सर। के नाम की बनाएंगे। ठीक है मौलाना संविधान जी, में ठीक है पहले मौलाना ये साजिद रशीदी जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए, बहुत शुक्रिया। साध्वी प्राची जी हिंदुत्ववादी नेता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुई। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। मैं अजय हूं, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूं एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड